हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। और कैसे हैं सब लोग? अभी शाम का टाइम है, 8 बज रहे हैं। तो चिकन बना रही हूँ आज। चिकन हस्बैंड की फरमाइश थी चिकन बनाने की, तो बस वही बन रहा है। रेसिपी ऑलरेडी आपके साथ शेयर हो गई है, तो आपको मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वाली वीडियो का, तो आप उसमें देख लेना। सेम टाइप से ही बन रहा है। तो थोड़े दिन से यार तबीयत ठीक नहीं थी, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उस वजह से मेरे जो व्लॉग्स हैं वो बन नहीं रहे थे, और वही एक रीज़न है व्लॉग्स ना बनने का। और 2 दिन से मेड भी छुट्टी कर दी थी, तो मैंने कुछ चेंजेस किए हैं किचन में, आप देख सकते हैं। माइक्रोवेव इस तरफ कर दिया है, वहाँ से हटा के, क्योंकि क्या हो रहा था कि माइक्रोवेव में जो बनने वाली चीज़ें हैं, जैसे कुकीज़, केक बच्चे बनाते हैं तो बहुत फैला देते हैं, तो पानी वानी का काम अब मैंने सोचा एक ही साइड कर दिया जाए, मिक्सी और माइक्रोवेव। तो ये साइड में मैंने सिर्फ एक अपना कप्स का ये रैक एंड मेरा कॉफ़ी वगैरह का जो रहता है वो रखा है। तो मैंने बोला था कि मैं आपको किचन टूर दूंगी, और उसी की चक्कर में लगी हुई हूँ। मेरी कैबिनेट्स देख रहे हो कितनी गंदी हुई हुई हैं ये, तो ये साफ एक बार हो जाए, तो इसीलिए ये एक हफ्ते में ये हाल होता है मेरी अलमारियों का। वाइट है, मेंटेन करनी पड़ती हैं, तो करती रहती हूँ साथ साथ साफ। बट ये आई थिंक हल्दी का दाग लगा है अब भी, जैसे जस्ट फ्रेश लगा। तो मसाला भून के रख दिया है, इसका ठंडा होने का वेट कर रही हूँ। और आप लोग बताइए, मैं मौसम यहाँ पे बहुत अजीब सा हुआ है। मैं अभी पी रही हूँ लेमन वाटर, हॉट लेमन वाटर। तो नॉर्मली ठंडा पीती हूँ मैं, आप लोग को पता ही है, बट मैंने सोचा नहीं, अब से गर्म नींबू पानी पीना शुरू किया जाए। जब तक ये ठंडा होता है थोड़ी बात करते हैं। आपको एक बताती हूँ इंसिडेंस मेरे साथ अभी रिसेंटली बहुत बुरा हुआ है। तो हॉल में मेरे, आप देख सकते हैं, लाइट्स ऑफ हैं। इस टाइम पे मैं बहुत डिम लाइट कर देती हूँ, मुझे ज़्यादा लाइटिंग पसंद नहीं आती है शाम के टाइम। तो देख सकते हैं हॉल मेरा लाइट लगाई जाए। देखो मेरा हेलीकॉप्टर चलेगा। तो ये जो हुआ मेरे साथ, ये हुआ मेरे साथ 2 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले। और क्या हुआ कि आजकल नेट बैंकिंग जो फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, और वही मेरे साथ हुआ इस बार। तो मैंने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग, ये आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप प्लीज़ अलर्ट रहें। फ़ोन पे, गूगल पे में बहुत इजीली आपका जो है पैसा निकल सकता है, चोरी हो सकती है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, सॉरी तो क्या हुआ कि मुझे मेकअप, आप जानते ही हैं, जैसे कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे किसी मेकअप की बुकिंग आई, और उन्होंने बोला कि हम एडवांस पेमेंट आपको करना चाहते हैं, जो कि हमेशा होता है। बुकिंग एडवांस होता है, कुछ अमाउंट जो है पहले दी जाती है ताकि ब्लॉक कर दी जाए डेट। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप मुझे एडवांस भेज दो। तो उन्होंने पूछा कि आपके पास फ़ोन पे या गूगल पे होगा तो हम उसके थ्रू भेज देते हैं, हम थोड़ा बिजी हैं, आप अभी आप एक बार हमें लिंक, वो मतलब नंबर सेंड कर दो फ़ोन पे का। तो मैंने कहा इसी नंबर पे, मतलब जिस नंबर से मैं बात कर रही हूँ, इसी नंबर पे ही मेरे फ़ोन पे भी है। तो जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको हम अभी एक बार 10 रुपीज़ भेजते हैं चेक करने के लिए, उसके बाद अगर आपको वो रिसीव हो गए तो आपको फिर बाकी के अमाउंट भेजेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने पहले मुझे 10 रुपये भेजे, जो कि मुझे रिसीव हो गए। और सेकंड टाइम पे जब उन्होंने मुझे पैसे भेजे 10,000, तो वो इमीडिएटली जो था, रिसीव दबाते ही पिन एंटर करने का मुझे ऑप्शन आया। अब मुझे नहीं पता था कि रिसीविंग के टाइम पे पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने पिन एंटर कर दिया और मेरे पैसे निकल गए। और ये मेरे साथ हुआ 2 बार। उन्होंने बोला कि आपने रिसीव नहीं किया, और फिर से मुझे वो नोटिफिकेशन आ गया। मुझे लगा शायद रिसीव नहीं कर पाई हूँ मैं, तो मैंने दोबारा से रिसीव दबा दिया, और फिर से पिन एंटर आया। तो मैंने 2 बार पिन एंटर किया, 2 बार मेरे 10-10 हज़ार करके निकल गए। मुझे जो पैसे आने थे उसके डबल मेरे कट गए।
और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि मेरे जा रहे हैं, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है आप फ़ोन पे बात करते करते रिसीव कर रहे हो। तो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को डाउट आया, क्योंकि अभी वो घर जल्दी आ जाते हैं 7 साढ़े 7, तो घर आ गए थे। उन्होंने बोला कि यार तुम अभी के अभी फ़ोन काटो और पहले अकाउंट चेक करो तुम्हारे आए हैं या गए हैं। तो मैंने जब चेक किया तो मेरे तो कट गए थे पैसे। और इमीडिएटली हम लोगों ने फिर बैंक के एक बंदा है जान पहचान है, उससे थोड़ी सी उसे कॉल किया, उसको सारा बताया। तो उसने बोला आप टेंशन मत लो, मैं कल सुबह देखता हूँ इसको, जो है केस जो है साइबर क्राइम जो रहता है, नेट मतलब इंटरनेट में जो क्राइम्स होते हैं वो साइबर क्राइम्स में जाते हैं, तो उसमें हम भेजते हैं। तो पहले तो हम अपने बैंक वालों को भेजेंगे। तो फिर हमें मेन ब्रांच से कॉल आया, कैसे हुआ क्या हुआ, मैंने सारी डिटेल दी। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारे पैसे जो कटे हैं वो पैसे जो उन्होंने विड्रॉ कर लिए हैं, मतलब उन्होंने इमीडिएटली अकाउंट खाली कर दिए हैं। तो मेरे वो जो 20,000 थे वापस नहीं आए। तो ये हुआ 2-3 दिन पहले मेरे साथ। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी भी आपके पास फ़ोन पे गूगल पे के लिए कुछ ऐसा आता है तो प्लीज़, आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है साइबर क्राइम, और ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के चक्कर में जो है ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं केसेस। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, पिन मत एंटर करिए, कोई OTP किसी को शेयर मत करिए, कोई QR बार क्या होता है, कोड क्या होता है वो भी किसी को मत दो, आप समझ गए हो। तो बार कोड बोलते हैं, हाँ, वो भी नहीं देना किसी को। तो ये सब चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिए। मेरे साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहती आप लोग भी इस चीज़ को फेस करें, तो प्लीज़ बी केयरफुल। आजकल कब क्या हो रहा है, 10 रुपये के मतलब 10,000 आने थे, 10 रुपये आए 20,000 चले गए। उसके बाद खैर हस्बैंड से डांट अलग पड़ी हमें, क्योंकि होता ही है भाई, आदमी लोग तो गुस्सा करते ही हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। फिर बैंक वालों ने भी बोला मैम आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो। अब हो गया जो हो गया, अब नहीं आएंगे वापस, पता लगा तो फिर अब कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने पहले ही बोल दिया था अगर उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो फिर नहीं निकलेंगे। तो ये हुआ मेरे साथ। और फिलहाल अब मेरा चिकन बन रहा है, बच्चे टीवी देख रहे हैं, शाम का टाइम है, आप देख सकते हैं ऐसे ही होता है घर में, सब अपने अपने में बिज़ी हो जाते हैं। तो मेरी बेटी ने भी अभी 2 दिन पहले एक चैनल स्टार्ट किया है उसके ऊपर काम कर रही है। बच्चों ने मिलके अपना बनाया है एक चैनल, देखते हैं कहाँ तक सक्सेस होता है। वैसे तो अच्छा ही कर रहे हैं, बच्चे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। तो अब मेरे साथ कंपटीशन में आ गई हैं कि देखते हैं आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं हमारे ज़्यादा होते हैं और ये आपको चीज़ तो दिखाई नहीं, हमारे घर में फिशेस भी आई हैं, ये देखो, देख रहे हो, 3 न्यू मेंबर्स हमारी फैमिली के तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। मेरे हस्बैंड अपने मम्मी से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, और मैं आ गई हूँ वापस अपने किचन में। मसाला ठंडा हो गया, इसको हम पीस लेते हैं अब। तो चिकन मैंने रख दिया पकने के लिए, 10 मिनट ये होगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाला। तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ, रेसिपी ऑलरेडी शेयर हो चुकी है मसाले की, सब चीज़ों की, तो आपको मैं लिंक डाल दूंगी, आप देख लेना। और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर अच्छी हवा चल रही है पर किचन में ऑप्शन नहीं होता कि हम पंखा लगा सके। प्लीज़ मुझे बताओ कि हेडेक के लिए क्या रेमेडी है जो मैं कर सकती हूँ। मेरा आधा सिर बहुत दुख रहा है और वो 4-5 दिन से दुख रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो अगर आपके पास कोई उपाय है ऐसा जो आप मुझे बता सको, इससे मेरा ये सिर दर्द ठीक हो जाए। क्योंकि सिर दर्द होने से क्या हो रहा है कि एक चिड़चिड़ा सा पन रह रहा है,
हाँ, तो मन नहीं हो रहा ना बात करने का ना काम करने का। बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है इस टाइम पे। क्या हो रहा है, वाइट होने की वजह से ब्लर होना शुरू हो जाता है। चिकन को मैं 10 मिनट तक पकाऊंगी, उसके बाद उसमें बाकी मसाला डाल दूंगी और चिकन रेडी हो जाएगा। और प्लीज़ मुझे बताना मेरा आधा सिर क्यों दुख रहा है, क्या रीज़न्स है। पूरा सिर दर्द होता है समझ में आती है, पर मेरा यहाँ से आधा और ये और आँख बहुत दर्द हो रही है। तो मैंने दवाई भी खा ली पर उससे फ़र्क नहीं पड़ा। तो कोई कह रहा है माइग्रेन भी होती है उस तरह से। मुझे माइग्रेन नहीं है, बट हो ना गया हो कहीं, और ना ही मुझे बीपी है। तो डर भी लगता है ना, अब हॉस्पिटल जाने में भी डर लग रहा है क्योंकि वायरस की वजह से हॉस्पिटल्स के भी जो हैं प्रॉब्लम्स वो भी नहीं कर सकते। और मुझे सच्ची बताऊँ ना, वो जो ईसीजी वगैरह करते हैं ना, सीटी स्कैन सिर का, मुझे बहुत डर लगता है उससे। वो मशीन देख के मुझे घबराहट होती है। तो मैं सर दर्द से तड़प सकती हूँ पर मैं वो मशीन में टेस्ट नहीं करा सकती हूँ। मेरा वो फोबिया हो चुका है, मैं ऑलरेडी एक बार करा चुकी हूँ। मुझे सांस नहीं ले पा रही थी, और जब से सुना है कि उसके अंदर एक बंदा मर गया हार्ट अटैक से क्योंकि वो सफोकेशन की वजह से, हालांकि बहुत ठंडा होता है अंदर उसमें, पर आई कांट बेयर दैट। मतलब मैं नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ऐसे ही मेरे एक बार बहुत पहले बैक पेन हुआ था, तब भी उन्होंने बोला था कि स्कैन करना पड़ेगा वही मशीन में, सिटी स्कैन। मैंने मना कर दिया था कि मैं दर्द बर्दाश्त कर लूँगी, ठीक होना होगा पेन किलर खा लूँगी, पर मैं वो मशीन में नहीं घुसूँगी। तो होता है, सबका डर होता है किसी किसी चीज़ के लिए। सिम्बा, व्हाट इज़ दिस? आज हमारे सिम्बा को पता है घर में चिकन बन रहा है, तो ओवर एक्साइटमेंट है इसकी, जैसे इसके लिए ही बन रहा है। और हम इसको भी चिकन ज़्यादा देते नहीं हैं क्योंकि डाइजेस्ट नहीं कर पाता है ये। खाने के लिए तो एकदम मरता है कि चिकन दे दो मुझे बस, और पर मैं नहीं देती हूँ। तो जो मसाला होता है उसको उस पोजीशन में डालना है जब चिकन थोड़ा पानी छोड़ के थोड़ा इकट्ठा सा होने लगता है, पीस पीस उसके। देख सकते हैं अभी इस पोजीशन में इसको, और 5 मिनट जब ये थोड़ा वाइट सा हो जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी ग्रे मसाला जो मैंने पीस के रखा है। और आप मुझे पूछ रहे थे मैंने ये टी शर्ट्स कहाँ से ली हैं, जो मैं पहनती हूँ लंबी वाली टी शर्ट्स। तो ये मैंने खरीदी है बिग बाज़ार से। बिग बाज़ार में काफ़ी अच्छी मिलती हैं, अच्छी लंबी होती हैं, लाइक मेरे ये थाइज तक कवर करती हैं। तो अगर आपकी हाइट कम है तो आपको तो और नीचे तक आएंगी, नीज तक। कई लोगों को मैं देखती हूँ काफ़ी लंबी लगती है, मतलब फ्रॉक की तरह ही पहन लें, पर मुझे ये काफ़ी ऊपर आती है तो मैं इसके साथ सलवार या फिर पजामा पहनती हूँ। तो अदरवाइज़ अगर शॉर्ट हाइट है तो ये तो नीज तक आ जाए। मेरे बच्चे तो पहनते हैं फ्रॉक्स की तरह इनको, पर मैं इनको फ्रॉक की तरह नहीं पहन सकती ना। तो कई टी शर्ट्स सभी की अलग अलग लेंथ थी, काफ़ी लंबी लंबी टी शर्ट्स भी थी और काफ़ी ठीक लगी मुझे वहाँ पे। बिग बाज़ार से आप देखिए अच्छी कलेक्शन है उनके पास। नाइट सूट्स वगैरह बच्चों के भी अपने भी मैं वहीं से ही लेती हूँ क्योंकि प्राइस वाइज ठीक होते हैं उनके, बहुत महंगे नहीं होते हैं नाइट ड्रेसेस वगैरह। नॉर्मली नाइट ड्रेस लेने जाओ तो 1500-1200 की आती है, बट वहाँ पे हमें जो मिल जाती हैं निकर्स 3/4 कैपरीज 250 से 250-300 के बीच में, और ये टी शर्ट जैसे 400, 350, 400, 500 की रेंज में आ जाती हैं। तो ठीक ही प्राइस लगता है मुझे, तो ये मैं वहाँ से लेती हूँ। तो बस अब ये चिकन थोड़ी देर हाई पे पकाऊंगी, फिर एक बार जब अच्छे से बॉयल होने लगेगा इसको स्लो कर देंगे और बाकी का जो खिलारा मचा है वो उठा लेंगे। तो मैं और बेटी तो खाएंगे सांभर चावल जो दोपहर में हमने बनाए थे, और ये मखाने मैंने फ्राई करके लाइक रोस्ट करके ड्राई रोस्ट रखे हैं सुबह खाने के लिए। और पानी पिया जाए, अब प्यास लग रही है। तो चिकन मेरा रेडी है, आप देख सकते हैं पक चुका है और कलर भी कितना अच्छा आ गया इसका।
बस चिकन का काम हो गया, तो चिकन बन चुका है और बस अब राइस भी रेडी है, खाएंगे सब लोग। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे व्लॉग को, चैनल को। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। और ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, और जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा बी केयरफुल। ओके बाय।